So hello traders, welcome back to my YouTube channel Trade with Dr. Akshay. So as you all guys know, I was trading in options trading in Indian market. So there I used to make good profit, but only one day, सिर्फ एक ही डे मेरा जो मैंने एक मंथ का एक वीक का प्रॉफिट बनाया था वो वन डे लेके जाता था। तो उसीलिए मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को थोड़ा सा इग्नोर करके मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, माई फंडेड फ्यूचर्स बोल के प्रॉप फर्म्स के इंडस्ट्री में ये आता है। तो मुझे इसमें ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा लगा है, तो मैं इसका दो अकाउंट ख़रीदा था। एक अकाउंट हमें $92 $97 में आ जाता है। तो इसमें देखिए मैंने फर्स्ट अकाउंट को पास किया हूँ, पास करे तो हमें सेकंड अकाउंट मिलता है। सेकंड अकाउंट में हमें 5% का प्रॉफिट दिखा के थोड़ा अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक फर्स्ट का पास कर दिया था, लेकिन सेकेंड में जब हमारे को फंडेड अकाउंट मिला है, सिम फंडेड बोलते हैं इसको, सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट। सो जब मुझे सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिला है तब मैंने इस अकाउंट को फेल कर दिया है। उसके बाद और एक अकाउंट लिया था मैं, ये एक अकाउंट हो गया, दो मिला के एक अकाउंट हो गया। ये एक सेकेंड एक अकाउंट लिया था, इसमें सिर्फ स्कैल्पिंग का स्ट्रैटेजी कैसा रहता है टेस्ट करने के लिए लिया था। ये अकाउंट तो मैं 2-3 दिन में ही ब्रीच कर दिया हूँ। तो अब और एक अकाउंट लेने का मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको उसका अपडेट भी बताता हूँ। सो हाउ आई पास दिस अकाउंट, आई विल शो यू ईच एंड एवरी ट्रेड। सो इंडियन मार्केट में क्या होता था, जैसा हम बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेड करते थे ऑप्शंस में, उसमें प्रीमियम का डिके होता था। इसमें फ्यूचर्स मार्केट में इसमें प्रीमियम डिके नहीं होता है। जैसे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं सेम उसी तरह हम इसमें नास्डैक बोल के रहता है। जब हमारे टॉप 50 टेक कंपनीज निफ्टी में आते ना, निफ्टी 80 जैसा रहता है, इसमें US 100 बोल के एक टेक कंपनीज़ का पूरा एक 100 कंपनीज़ का कंबाइन करके एक इंडेक्स रहता है। तो इसमें हम ट्रेड करना, उसको NQ बोलते हैं, नास्डैक। तो मैंने इसको कैसे ट्रेड किया हो, कैसे हैंडल किया हो, इस अकाउंट को मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें मुझे ये मार्केट थोड़ा हम इंडियन मार्केट से अलग रहता है। इंडियन मार्केट्स में क्या होता है, हमें ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर को कब ऑप्शन बायर ट्रैप हो रहे, कब ऑप्शन सेलर ट्रैप हो रहे, उसके अंदाजे पे हम एक मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं रहता है। इधर ओनली लिक्विडिटी ट्रैप, मार्केट ट्रैप कॉन्सेप्ट के पे ही इधर उधर मूव देता है। तो हमें उस कॉन्सेप्ट को, इस नास्डैक को मुझे स्टडी करने में मुझे 2-3 अकाउंट्स को देना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सिर्फ मैं प्राइस एक्शन से ही ट्रेड लेता हूँ, इसीलिए मैं फर्स्ट अकाउंट को पास कर चुका हूँ। लेकिन थोड़ा सा डीप इन डेप्थ स्टडी करने के लिए मुझे और 2-3 अकाउंट्स को ट्रेड करना पड़ेगा इसमें। तो मैंने फर्स्ट इसमें आपको मैं बताता हूँ। तो हमें 3% 6% का टारगेट रहता है, प्रॉफिट टारगेट। तो इसको अचीव करना पड़ता है। हमारे को अकाउंट 50,000 का अकाउंट मिलता है, उसमें हमें 3% का प्रॉफिट टारगेट दिखाना है एंड 2,500 का हमारा मैक्स लॉस रहता है। जैसे ही हम 2,500 नीचे आ जाता है, हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। देखो एक मेरा ग्रोथ का 47,500 है ना, ये 47,500 को टच हुए तो हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो इसको हमें बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना पड़ता है। हमारा इंडियन मार्केट में मेरा अकाउंट जैसे 5% अप 10% डाउन, एट द एंड ऑफ द डे मैं ग्रीन में ही रहता था, मगर ब्रोकरेज एंड वो वॉलेटिलिटी के कारण मैं उसमें सक्सेस हो नहीं पाया हूँ। तो इसीलिए मैं प्रॉप फर्म में आया हूँ। इसमें मैक्स टू मैक्स मेरा कैपिटल गए तो 10,000 कैपिटल जाता है। अगर मैं इसको पास करने के बाद $1,000 विथड्रॉ करे तो भी मुझे एक 90,000 का प्रॉफिट आ जाता है इंडियन रुपीज़ में। तो इसीलिए मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है। मगर इसमें एक ही चीज़ है, हमें वोलेटिलिटी से, जैसे हमारा फ्लक्चुएशन होता था मेरा PNL 5% 10%, वैसा हमें ऐसा नहीं करना है।
जैसे हमारा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा हम अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम एक दिन भी कंसिस्टेंसी हार गए, समझो अकाउंट गया, ब्रीच हो गया, तो मैं मेरा दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ दिसंबर में एक 24 में चैलेंज लिया था। तो फर्स्ट डे ऑफ माई चैलेंज आई मेड ऑलमोस्ट लॉस ऑफ 1200। सो 1200 लॉस हो गया। तो इधर मेरा ग्रोथ कर्व देखिए, 30 ऑफ दिसंबर को 1200 लॉस होने के बाद 48,772 के पास आ गया था। तो देखिए इसमें और हमें एक और 48,777 से 47,500 कितना है, अगेन एक 1500 का ही हमारे को बफर मिलता है नीचे वाला। तो हमें 500 का प्रॉफिट एक दिन में, 500 का प्रॉफिट, 500 का लॉस, दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो देखिए मैंने फर्स्ट डे 1200 का लॉस किया हूँ। सेकेंड डे मैंने ऑलमोस्ट $200 का प्रॉफिट किया हूँ। सो मैं नेक्स्ट मंथ में चलता हूँ, आपको नेक्स्ट मंथ का दिखाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट मंथ में जाते हैं। तो जनवरी में देखिए 2 ऑफ जनवरी को मुझे अच्छा खासा ट्रेड मिले थे। सेकेंड को मैंने अच्छा ट्रेड करके पास किया हूँ। थर्ड को भी $1,000 का बना के 6 एंड 7 को मैंने अकाउंट को पास कर दिया था। तो जैसे ही हम अकाउंट पास करते हैं हमारे को एक सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिलता है। ये एवोल्यूशन पे हम पास कर दिए, इसके बाद हमारे को सिम फंडेड अकाउंट मिलता है। तो सिम फंडेड अकाउंट में मैं इस अकाउंट को जल्दी से हम पे आउट लेने के चक्कर में इस अकाउंट को मैंने ब्लॉक कर दिया हूँ। सो देखिए अब तो अप्रैल महीना चल रहा है, दिसंबर। दिसंबर में देखिए फर्स्ट 8 को 500 लॉस, $160 लॉस, ऐसा लॉस करते करते ये वीकली लॉस करते करते 10 को लॉस, 11, 12 को हॉलीडे थे, 13, 14, 15। सो देखिए मैंने कितने डेज ट्रेड किया हूँ इस अकाउंट को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ इस अकाउंट को ट्रेड किया हूँ। मैं $500 का एक लॉस का लिमिट लेके चल रहा था। तो इसीलिए मैं जब भी $500 का लॉस आ जाता था मैं उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड कर देता था। तो देखिए मेरा 500 लॉस एंड 500 प्रॉफिट के आसपास ही रहता है। सो लास्ट में देखिए ये 2 बड़े लॉस होने के कारण मेरा पूरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया है। मैं 2 मंथ्स ट्रेड करके इस अकाउंट को पास करके पे आउट निकालने के 1-2 दिन पहले ही मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया है। तो इसीलिए बोलता हूँ इस प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग में इंडियन मार्केट के तरह नहीं चलना है। इसमें स्ट्रिक्टली हमें हमारा लॉस का लिमिट लेके चलना पड़ता है एंड हमारा प्रॉफिट टारगेट भी लेके चलना पड़ता है। तो एवरेज विन मेरा कितना था देखो, $1,900, एवरेज लॉस 100, प्रॉफिट फैक्टर मेरा पूरा ख़राब था। एक विन रेशियो मुझे अच्छा खासा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मैंने लास्ट के 2 दिन में अकाउंट की ब्लॉक कर दिया हूँ। सो ये इतना इजी नहीं है गाइस टू पास से चैलेंज इन ओनली 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो I will update you guys as I take another challenge। और एक चैलेंज लेने के बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ, अपडेट करूँगा। एंड सो देखिए इस अकाउंट को 95 डेज हो रहे हैं मैं इस अकाउंट को लेके। तो देखिए इसमें 2500 का लॉस का लिमिट रहता है, इसको मैं ब्रीच कर दिया हूँ एंड मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया है। सो विनिंग डेज इसमें हम तुम्हें लाइव ट्रेडिंग के लिए भी बुलाया जाता है। अगर आप 30 डेज ऑफ एटलीस्ट 100 प्रॉफिट पर डे आप करोगे तो करते हो तो
नो सिंगल डे में रीच 40%, इसमें 40% रीच का 40% कंसिस्टेंसी रूल रहता है सिम फंडेड अकाउंट में। जब हम पास करने के बाद सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिलता है, इसमें हमें 40% का कंसिस्टेंसी रूल रहता है। तो देखिए मैं कितने क्या क्या किया हूँ, उसमें पूरा दिखता है। फिर इसको MNQ माइक्रो नासडैक बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को इसको। सो ऐसे पूरा डैशबोर्ड मेरा नीट एंड क्लीन है, लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया हूँ, सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट को टर्मिनेट किया हूँ। सो आई विल होल्ड ए little bit so that I can refresh my mind and come back strongly. So इसीलिए मैंने इतने दिन रोकने के बाद और एक अकाउंट ख़रीदूँगा, उसका अपडेट में मैं आपको दे दूँगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।